प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 13 रजब यानी 15 सितंबर 600 ईस्वी जुमे के दिन काबा शरीफ की चारदीवारी के अंदर हुई। आपके वालिद अबू तालिब और वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद हैं। अबू तालिब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सगे चाचा हैं, यानी हजरत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद भी हैं। आप हजरत अली शेर खुदा के नाम से मशहूर है और इस्लाम के चौथे खलीफा भी हुए हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 8 या 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत अली हैं और कबूल इस्लाम से पहले हजरत अली ने कभी भी बुत परस्ती नहीं की क्योंकि आप बचपन से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में थे। दोस्तों, जब हजरत अली की पैदाइश का वक्त करीब आया तो तारीख गवाह है 13 रजब जुमे के दिन हजरत अली शेर खुदा की वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद काबा शरीफ के पास गई और काबा की दीवार पर अपना हाथ रखकर कहने लगी, ये अल्लाह अपने वाली का जहूर फरमा। इतना कहना था कि खाना काबा की दीवार हिलने लगी और उसके अंदर एक दरार आ गई। हजरत अली की वालिदा काबा शरीफ के अंदर दाखिल हो गई। ये मंजर हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब दूर से अपनी आंखों से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा कि काबा की दीवार फट गई और बीबी फातिमा बिनते असद उसके अंदर चली गई तो आप चीख चीख कर लोगों से कहने लगे कि अबू तालिब की बीवी खाना काबा के अंदर चली गई, जिसके पेट में बच्चा भी है। आओ हम सब मिलकर खाना काबा का दरवाजा खोलकर उनको बाहर निकालते हैं। इसके बाद ये बात अरब में फैल गई और लोग दूर दूर से आकर खाना काबा के पास जमा होने लगे। दोस्तों, उसके बाद लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाजा नहीं खुला। तारीख में लिखा है कि अरब की सरजमीन पर इससे पहले इतना बड़ा हुजूम कभी जमा नहीं हुआ था जितना इस वक्त हुआ है। उस वक्त 13 रजब थी और जुमे का दिन था। लोग खाना काबा की तरफ देख रहे थे कि इतने में खाना काबा की दीवार हिलने लगी और उन्होंने वही नजारा एक बार फिर से देखा। इतने में हजरत अबू तालिब फरमाने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जाओ और देखो अंदर क्या हो रहा है। और उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर गए। आपने देखा कि बीबी फातिमा बिनते असद की गोद में एक खूबसूरत नूरानी बच्चा है और उस बच्चे के नूर से पूरा काबा शरीफ चमक रहा है। मगर आपने देखा कि बीबी फातिमा बिनते असद बहुत परेशान नजर आ रही हैं। तो आपने फरमाया, ऐ माँ फातिमा, आप परेशान क्यों नजर आ रही हो? फातिमा बिनते असद कहने लगी, ऐ बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया है तब से लेकर अब तक इस बच्चे ने अपनी आंखें नहीं खोली हैं और न ही इसने दूध पिया है। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, वह बच्चा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलने लगा। यह देखकर बीबी फातिमा बिनते असद बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चे को अपनी गोद में लेकर खाना काबा से बाहर निकाला और सारे अरब के लोग उस बच्चे का नूर देखकर खाना काबा के पास जमा होने लगे। लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि उस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, इस तरह का बच्चा आज से पहले कभी भी पैदा नहीं हुआ है। इस बच्चे की विलादत अफजल है, आला है, इसीलिए अल्लाह की मर्जी यही है कि इसका नाम अली रखा जाए, यानी वह बुलंदी जिस बुलंदी पर आज तक कोई भी न पहुंच पाया है। बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली की सदाएं गूंजने लगी। उसके बाद अबू तालिब अली को अपनी गोद में लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। फिर रास्ते में उनको एक मुनाफिक मिला जो कहने लगा, अबू तालिब, ऐसा नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ किया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस वक्त मक्का में ये रिवाज था कि पैदा होने वाले बच्चे पर सांप को छोड़ा जाता था। अगर सांप बच्चे को मार देता तो वह कहते थे कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद नहीं है, लेकिन अगर वो सांप बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता तो समझते थे कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद है। उसके बाद अबू तालिब ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और उस बच्चे की तरफ देखा। फिर एक जगह पर हजरत अली को रखकर कहने लगे, लाओ उस सांप को लाओ जिस पर तुम फख्र करते हो। उसके बाद वह सांप लाया गया और हजरत अली पर छोड़ा गया। जैसे ही सांप हजरत अली के करीब आया तो हजरत अली ने अपने नन्हे हाथों से उस सांप को पकड़कर 2 टुकड़ों में फेंक दिया। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान और हक्के बक्के हो गए और सबके सब एक साथ कहने लगे, यह तो गजब हो गया, इस बच्चे ने तो सांप को चीर दिया। ये आवाज सुनकर आपकी वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद कहने लगी, यह मेरा बच्चा हैदर है, यह शेर है जिसने सांप को चीर कर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनकी पैदाइश खाना काबा में हुई
जो आज तक किसी की भी नहीं हुई हैं। हजरत अली वह हैं जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर और आपके दामाद हैं। हजरत अली जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत हसन और हुसैन के वालिद हैं, और जिनके बारे में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसके दिल में बुग़्ज़ से अली होगा, यानी जिस दिल में अली के लिए मोहब्बत नहीं होगी, वो शख्स कभी भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। दोस्तों, जिस आदमी ने हजरत अली को शहीद किया उसका नाम है अब्दुर रहमान इब्ने मुलाजिम। उसने 19 रमजान के दिनों में आपकी पेशानी पर हमला किया और 21 रमजान के दिन आपकी शहादत हो गई। एक मर्तबा एक बुजुर्ग ने कुछ यूं बताया हजरत अली के बारे में। उसने किसी से पूछा कि आपकी नजर में बेहतरीन मकान क्या है, तो उसने कहा कि मस्जिद। फिर उस बुजुर्ग ने पूछा कि मस्जिद में बेहतरीन जगह कौन सी है, तो उसने कहा कि मेहराब। बुजुर्ग ने पूछा कि बेहतरीन अमल क्या है, तो उसने कहा कि नमाज। फिर उन्होंने पूछा कि बेहतरीन नमाज कौन सी है, तो उसने कहा कि नमाज फजर। फिर उन्होंने पूछा कि नमाज का बेहतरीन हिस्सा कौन सा है, तो उसने कहा कि सजदा। फिर उन्होंने पूछा कि बदन का बेहतरीन हिस्सा कौन सा है, तो उसने कहा कि पेशानी। उन्होंने पूछा कि आपकी नजर में बेहतरीन महीना कौन सा है, तो उसने कहा कि रमजान। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि रमजान में बेहतरीन रात कौन सी है, तो उसने कहा कि शबे कद्र की रात। फिर उन्होंने पूछा कि बेहतरीन मौत कौन सी है, तो उसने कहा कि शहादत की मौत। यह सुनकर फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु रमजान के महीने में शबे कद्र की रात को मस्जिद के मेहराब में नमाज ए फजर में और सजदे की हालत में शहीद हुए। क्या इससे बड़ा भी कोई मुकाम हो सकता है? अल्लाहु अकबर। दोस्तों, अगर आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज आपकी खिदमत में इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज।